दोस्तों मिस्त्री सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर आप ठेकेदार हैं और मिस्त्री हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि ठेकेदार हो या मिस्त्री हो तो एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो मकान मालिक जो है अपना काम करवाता है। तो हमेशा मकान मालिक यही चाहते हैं कि जो हमारा मिस्त्री और ठेकेदार है उसको एक्सपीरियंस कितना है, कितना उसके पास नॉलेज है, कितने ईयर्स का जो है उसका वर्क है, कितना काम किया तो कितना नॉलेज वर्क के हिसाब से ही होता है। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मकान का ठेका देने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले जो मकान मालिक होता है वो अपना जो है ठेकेदार की जानकारी निकालता, कितना एक्सपीरियंस है, वर्क कैसा करता है, अच्छा करता है या थोड़ी लापरवाही है, क्या है, कैसे मिस्त्री है, क्वालिटी की, तो उसके लिए कुछ जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। तो ठेकेदार हो को से जब कॉन्टेक्ट किया जाता है तो वहां पर नॉलेज ली जाती है कि जैसे कि कुछ सवाल होते हैं जो आपको लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, मिस्त्री भाइयों के लिए, ठेकेदार के लिए, खास करके मिस्त्री बंधुओं के लिए। तो वो सवाल क्या है, मैं आज इसी वीडियो में उस सवालों की बात करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों जैसे कि सवाल कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, सभी के अलग अलग डाउट होते हैं, बट मैं कुछ जो पर्सनल अपनी डिटेल शेयर करके बता रहा हूँ कि जो मिस्त्री से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हम भी कई बार पूछते हैं कि जैसा कि हमारा 10 बाई 10 का एक बॉल है तो उसमें हमारा कितना ईंटा लगता है। तो ये सब नॉलेज हमारे मिस्त्री भाइयों के पास होना चाहिए। इसी से भी पता चल रहा है कि इसमें जो ठेकेदार और मिस्त्री है वो एक्सपीरियंस वाला है, क्योंकि इतनी जानकारी होना कोई आम बात नहीं है। जो अच्छा वर्क करता है, काफी समय से, लंबे समय से वर्क कर रहा है, तो उसके पास इन सब चीजों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों मैं आज इसी वीडियो से आप सीख भी सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 10 बाई 10 का मान लेते कि ये हमारा 10 बाई 10 का बॉल है, यानी 100 स्क्वायर फीट हो गया हमारा। ठीक है, तो 100 स्क्वायर फीट में जो हमारा ईंटा होता है वो 4 इंची का होता है। तो 4 इंची के हिसाब से जो हमारा 1 स्क्वायर फीट में 4.5 ईंटा लगता है दोस्तों। तो हमारा 100 स्क्वायर फीट में 850 से 900 ईंटा जो है हमारा आसानी से आ जाएगा। तो यानी कि जो 9 इंची चिनाई है, तो बात करते हैं 9 इंची चिनाई का। अगर 9 इंची चिनाई आप कर रहे हैं तो 9 इंची चिनाई में आपका 800 से 900 ईंटा जो है आपका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वही बात करें हम 4 इंची पार्टीशन बॉल की। जो पार्टीशन बॉल होता है, पार्टीशन बॉल में हमारा जो है 400 से 450 ईंटा जो है हमारा एक बॉल में 10 बाई 10 का दीवार में लगता है। तो इसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन होते हैं और सवाल होते हैं कि जो हमारा पार्टीशन बॉल होता है वो 10 बाई 10 की पार्टीशन बॉल यानी 4 इंची किया जा रहा है। तो 4 इंची बॉल में जो है हमारा 450 ईंटा जो है लग जाएगा। और वहीं अगर 9 इंची का बात करें, यानी कि जो डबल ईंटा वाली हमारी चिनाई होती है, तो उसमें हमारा जो है 800 से 850 900 ईंटा जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपके ईंटे के ऊपर कि आपका ईंटा कितनी साइज का है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो है नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी क्रैक्स बीम की भी बात कर सकते हैं, विंडो डोर की बात कर सकते हैं, लेंटर बीम, क्रैक्स बीम, टाई बीम और लटक बीम, तो कहाँ पर कितनी साइज की होनी चाहिए। तो आज पूरी डिटेल आपको जो है इस चैनल पे, इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर जो है चिनाई की जा रही है, तो एक फ्रेम स्ट्रक्चर मकान बनाया जा रहा है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर मकान में हमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा प्लेंथ बीम हो गया, सील बेल्ट हो गया, लेंटर बीम हो गया, उसके बाद जो हमारा लेंटर के साथ लटक बीम आता है। तो इन सब चीजों का भी हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कुछ मेन चीज होती है, मेन रीजन होते हैं जिसके बिना हमारा मकान अधूरा रहता है। अगर इन काम हमने नहीं किए अपने मकान में, यानी कि जो मकान आप बना रहे इस चीज के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके मकान में क्रैक्स आएंगे और बहुत सारी जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉल की। जैसे कि हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आउट बॉल होती है, यानी कि जो हमारे साइड वाली बॉल होती है, वो आपको हमेशा 9 इंची का ही बनवाना चाहिए और आपको बनाना चाहिए। तो यह मकान मालिक के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है और ठेकेदार के लिए। तो हमेशा अगर कोई मकान मालिक आपसे बोल रहा है कि नहीं हमारा जो 4 इंची बॉल जाएगा, तो आपको सजेशन देना कि सर आप जो 4 इंची बॉल बनाएंगे तो आउट पार्टीशन बॉल आपका 4 इंची हो जाएगा, बट आप जो बाहर का बॉल बनाएंगे यानी आउट बॉल बनाएंगे, उसको आउट बॉल बोलते हैं, तो आउट बॉल आपको हमेशा जो 9 इंची यहाँ पर रखना चाहिए इस प्रकार से। कहीं नहीं तो अगर आप 4 इंची बॉल कर लेंगे तो आपको क्या होगा, जो बारिश के टाइम पर आपके यहाँ पर सीलन पैदा होगी और जो आपकी पुट्टी वगैरह कलर है वो आपका पूरा खराब हो जाएगा। इसके लिए जो आउट बॉल है हमारा हमेशा 9 इंची होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा पार्टीशन बॉल है वो पार्टीशन बॉल हम हमेशा 4 इंची में बना सकते हैं, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर मकान होता है तो हमारा कॉलम पर पूरा जो है लोड ट्रांसफर होता है, तो बॉल हमारे केवल जो है नाम के लिए बनाया जाता है। तो इस चीज का भी आपको जो है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सील बेल्ट और प्लेंथ बीम की। तो आप देख सकते हैं जो प्लेंथ बीम यहाँ पर डाला गया है वो हमारा प्लेंथ यानी कि पूरी जमीन लेवल पर डाला गया है और जो कि हमारा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्रैक्स बीम होता है यानी सील बेल्ट, तो सील बेल्ट होता है वो हमेशा हमारा 1 मीटर की हाइट पर होता है, यानी कि 3.5 से 4 फीट की समथिंग आप डाल सकते हैं। तो 1 मीटर का आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 मीटर
से हिसाब से ना डालें आप, तो आप 3.5 फीट से 4 फीट भी आप जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 फीट के सेंटर में यहाँ पर सील बेल्ट डाला हुआ है। तो सील बेल्ट कैसे डालना, सील बेल्ट का भी एक प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर सील बेल्ट आप डाल रहे हैं तो उसमें आपको सरिया डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरिया नहीं डालेंगे तो आपका सील बेल्ट डालने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि दोस्तों सरिया डालने से हमारा क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट को एक पकड़ मिलती है, मजबूती मिलती है, और सरिये से हमारी कंक्रीट को भी एक मजबूती मिल जाती है। एक दूसरे का जो है कंक्रीट और सरिया हमारा जो है सपोर्ट करता है, जिससे हमारा जो क्या है नीचे से सीढ़न पैदा नहीं हो पाती, हमारे जो क्रैक्स भी है वो रोक लेता है। और दूसरी बात, जो अगर क्रैक्स हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो सरिये की वजह से, वो कंक्रीट की वजह से वहां पर रुक जाता है, और नीचे से भी हमारा क्रैक कभी आता नहीं है। इसके बाद दूसरे मीटर पे यानी 2 मीटर बाद आता है हमारा 7.5 से 7 फीट, 7.5 फीट जो अपना डोर विंडो का लेवल होता है। अब वो डिसाइड करता है यानी डिपेंड करता है मकान मालिक के ऊपर ये कितने लेवल पे जो है वो डलवा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर 7.5 फीट पे यहाँ पर लेंटर बीम डाल, तो जो लेंटर बीम है वो हमें डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम जो हमारा जो बॉल होता है यानी कि लेंटर बीम के ऊपर डोर विंडो हमारा जो होता है, डोर विंडो के ऊपर हमारा नीचे बहुत ज्यादा गैप होता है। जैसे कि आप देखिए 4x4 का यहाँ पर डोर विंडो दिया गया है, और 3.5x7.5 का हमारा यहाँ पर डोर दिया गया है। तो यहाँ पर स्पेस बहुत होता है। इस स्पेस के का जो लोड होता है ऊपर वाला चिनाई का बॉल का लोड होता है, वो हमारा लेंटर बीम उसको सपोर्ट देता है। उसका जो पूरा भार है वो हमारा लेंटर बीम एडजस्ट करता है और कॉलम पर उसका लोड ट्रांसफर करता है। तो लेंटर बीम हमें डालना, तो जो है लेंटर बीम डालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारा जो विंडो के पास क्रैक्स वगैरह की शिकायत नहीं आती। कई जगह ऐसा होता है कि जो है जितने में हमारे डोर विंडो है वहां पर थोड़ा थोड़ा करके कंक्रीट डाल दिया जाता है, बट वो तरीका बहुत ज्यादा गलत होता है। आप जब भी इस तरीके का लेवल बना के आप देख सकते पूरा चारों तरफ से वो इकट्ठा आपको जो है लेंटर बीम डाला हुआ दिख रहा होगा, तो आपको इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से जो है काम करना है, ताकि आपके जो मकान में एक कसाव और एक मजबूती बनी रहे। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो है फिर हमारा लेंटर में एक लटक बीम आता है, जो कि हमारा लेंटर का लोड है वो कॉलम पर ट्रांसफर करता है। जितना भी लोड होता है वो हमारा कॉलम पर ट्रांसफर करता है। तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि लटक बीम हमारा भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और लेंटर के साथ उसकी कास्टिंग की जाती है। तो यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चिनाई की, तो जो हमारा चिनाई का मोर्टार होता है वो हमें कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा ये गैप है वो हमें 10 से 12 का mm ही हमें जो है यहाँ पर रखना चाहिए, जो कि हमारे एक फिंगर की समथिंग होता है। जो हमारा एक फिंगर होता है उसके समथिंग होता है। और जैसे कि यहाँ पर है जो वो हमारा परफेक्ट जो मोर्टार है वो भरा गया है, और जो हमारा बिछाया जाता है ईंटे के ऊपर वो भी हमारा 10 से होना चाहिए। वही हमारा जो हमारे गैप होते हैं ईंटा का गैप के अंदर हमें 10 से 12 mm होना चाहिए, और जो हम बिछाते हैं वो भी 10 से 12 mm होना चाहिए। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, कि एक तो हमारा मोटर कम रहने से हमारी दीवार में क्रैक्स बहुत कम आते हैं। अगर आप मोटर ज्यादा रखेंगे तो आपकी दीवार में क्रैक्स देखने को ज्यादा मिलेंगे, और मजबूती उसकी कम रहती है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप जो चिनाई करें तो आपका मोटर 10 से 12 mm ही होना चाहिए, ज्यादा इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं रखना है। अब इसके बाद करते हैं दोस्तों प्लस्तर की बात। तो जो हमारा प्लस्तर होता है, प्लस्तर भी हमारा 10 से 12 mm ही होना चाहिए। तो प्लस्तर किस तरीके से होना चाहिए, पहले आपको खाली दीवार की अच्छे से जो है क्यूरिंग कर लेनी है। क्यूरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर घोल डाल देना, पतला और ज्यादा पतला ना रहे घोल, और ज्यादा गाढ़ा ना रहे, ताकि जो अपनी दीवार पे अच्छी तलाई जैसा फिलिंग हो सके। घोल डालने के बाद उस पर मसाला मार के आप जो है प्लस्तर कर दें। प्लस्तर करने के बाद उसको आप फिनिशिंग दे दें। तो आपका जो प्लस्तर है वो घोल डालने से क्या होता है कि जो आपका प्लस्तर का मसाला होता है यानी जो मोटर होता है वो आपको ईंटा से चिपक से जाता अच्छे से सेटल हो जाए। तो कभी सालों साल कभी भी निकलने की कोशिश नहीं रहती, कभी भी क्रैक्स नहीं आती, प्लस्तर कभी गिरता नहीं है, प्लस्तर को एक बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाती है। तो ये रही बहुत सारी जो ऐसी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ठेकेदार और मिस्त्री को इन चीजों की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने ठेकेदार मिस्त्री भाइयों के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।